Hello guys, good evening to all of you. It's my lecture for BTech third year. Myself Sandeep Oja, everyone knows. Uh, right now my daughter has mentioned this one is lockdown classes because whole of world right now suffering a lockdown condition. So I will revise from online through as a unit 4 for BTech third year, DCOM, Digital Communication. Topic is Introduction to Information Theory. Any of information theory is a branch of probability that theory which may be applied to the study of communication system. कोई भी information communication system के through either we have to provide some guys or I am containing from the some guys. किसी को हम information देते हैं या किसी से लेते हैं via any of communication system. Either flight is coming from Gorakhpur to Delhi, Delhi to Gorakhpur. Some of information is taking from एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ATC. तो वो इंफॉर्मेशन वो ATC से ले रहे हैं. मैं किसी से बात कर रहा हूं तो अमेरिका में जो मेरा फ्रेंड है वो मुझसे इंफॉर्मेशन ले रहा है. मैं उससे अमेरिका से के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा हूं कि राइट नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ न्यूयॉर्क एज पर लॉकडाउन. वहां पे लॉकडाउन की कंडीशन क्या है. दिस इज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. Second topic is information source. What is source? An information source may be an object which produce an event, the outcome of which is selected at random account to the probability distribution. So first thing, I will define what is probability. Any of event. Suppose I am using one of coin. अगर हम coin लेते हैं, सिक्का 2 रुपए 5 रुपए कोई भी सिक्का लेते हैं और उसको हम उछालते हैं, the probability is there either head or tail. या तो हेड आएगा सिक्के पे या टेल, दोनों नहीं एक साथ में आ सकता है. ऐसा 99% चांस आइदर हेड और टेल. 1% केवल ऐसा है कि कॉइन बीच में खड़ा हो जाएगा. उस चीज को हम कंसीडर नहीं करते हैं. हमारी प्रोबेबिलिटी या तो हेड की है या टेल. कॉइन खड़ा है तो मैच ड्रॉ हो गया. मैच ना तो खेला जा सकता है, ना तो लूजर है ना विनर है. तो प्रोबेबिलिटी हमारी हेड या टेल है. हेड आने की हाफ, क्योंकि टोटल 2 है, आने की कंडीशन 1 है. इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2. टोटल प्रोबेबिलिटी हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1. सो दुनिया में किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है. अच्छी होने की, बुरी होने की, टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1. सो दिस वन इज द प्रोबेबिलिटी कंडीशन. So practically any of source device which produce message either analog or digital or discrete, ये मेरा source as per communication system we have to define either in continuous signal or in discrete signal. Continuous signal, this one is analog signal. Continuous signal as per analog signal, digital signal as per discrete signal. पॉज कर देना. Start. Sorry guys, there was pause. I was some nasal as well as sinus problem. So this is all in about information theory, information system and information source. Source, it means that some of information I am taking from some guys, I am giving to another guys. वो source होता है जहाँ से हमें give and take होता है. A memory-less source is one for which lack of symbol produce independent of previous symbol. अगर किसी source में memory है ही नहीं तो वो fully independent है. कैसे? हमारे पास कोई, अगर हम दर्जा 1 में एडमिशन लिए हैं तो हमारे पास नॉलेज 0 kg. हम 5th में गए हैं, इट मीन्स दैट आई हैव नॉलेज रिलेटेड टू टिल देन 4. इट मीन्स दैट अगर आप kg में एडमिशन लिए हैं यू आर फुल्ली मेमोरी लेस, आप पूरा इंडिपेंडेंट है. लेकिन अगर आप 5 में एडमिशन लिए हैं, आप बीटेक में एडमिशन लिए हैं, इट मीन्स दैट यू आर फुल्ली डिपेंड ऑन 10+2. आपके पास नॉलेज 12 तक का है, तब आप बीटेक में आए हैं. अगर आपके पास नॉलेज 1 से भी नीचे नहीं है, किसी में आप पढ़ाई नहीं की है, आप फुल्ली मेमोरी लेस हैं, आपके पास मेमोरी नहीं है और आप इंडिपेंडेंट सोर्स हैं.
आपके पास सोर्स की कमी है। अगर सोर्स फुलफिल है, 12 तक का सोर्स भरा हुआ है, इट मीन्स दैट यू आर एलिजिबल फॉर बीटेक कोर्स। आपका नॉलेज बायो में ज्यादा अच्छा है, इट मीन्स दैट यू आर एलिजिबल फॉर एमबीबीएस। सो दिस वन इज आइदर इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट, आपके पास मेमोरी नहीं है। डिपेंडेंट, आप अभी तक कुछ नॉलेज रखे हैं, अब आगे रखने वाले हैं। दिस वन इज डिपेंडेंट सोर्स एज वेल एज इंडिपेंडेंट सोर्स। सो व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? Information system is nothing. It will define by the formula I of xi, I of xi I of xi is equal to log of 1 upon p of xi base b is equal to minus time log of b p of xi. I will explain. Don't think this one is too much bulky. हल्का फार्मूला है, आप इसको लाइट में ही ले। क्या है मैं समझा देता हूं। Any of discrete memoryless source DMS denoted by xi having अल्फाबेट x1, x2, xi, xn, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, that will content of a symbol of xi denoted by information defined by ixi. अगर कोई सोर्स हमारे पास आया, उसमें थोड़ा सा xi की वैल्यू है, x1, x2, x3, x4, xi, कोई सोर्स हमें मिला, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन? That will define by I time xi. I time xi फॉर्मूला होता है log of 1 upon probability of xi. उस सोर्स का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 upon, अगर log b टाइम हम निकालें, that one is defined by this one is information of xi. The property of ixi is property of ixi is equal to ixi equal to 0 for probability of xi equal to 1. आप इसको यहाँ रख लें, आप इंटर करके आए। So everyone knows the probability of xi अगर 1 होता है तो this information equal to 0. Second, I of xi is greater than or equal to 0. ये हमेशा पॉजिटिव होगा, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। थर्ड, I of xi is greater than I of xj. xi अगर एक इंफॉर्मेशन कोई दिल्ली से आया, एक कानपुर से आया, अगर दिल्ली का इंफॉर्मेशन कानपुर वाले इंफॉर्मेशन से ज्यादा है तो हर हालत में प्रोबेबिलिटी पलट जाएगी। देख ले, रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन वो चीज घट जाएगी। अगर इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी घट जाएगी, जस्ट हाफ। नाउ इट मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ xi is less than probability of xj. This one is reciprocal. अगर इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी कम होगी। And fourth one is I of xi greater than, I of xi comma xj is equal to I of xi plus I of xj.